नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है सैम्पल पेपर 3 की लेकर आए, जो कि कक्षा 8वीं की है। विषय रहेगा आपका हिंदी। इससे पहले मैंने सैम्पल पेपर 1, सैम्पल पेपर 2, सैम्पल पेपर 3 जो कि मैं आज अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रहेगा वही सैम पैटर्न रहेगा पूरा का पूरा भैया, सही विकल्प। सही विकल्प का मतलब तो तुम समझ ही गए होगे भैया, सारे के सारे बच्चे, क्या होता है सही विकल्प का मतलब। तो इस सही विकल्प में इसका जो पहला क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है? प्रख्यात सरोद वादक थे। ठीक है, ये कौन थे उनका आपको नाम बताना है 4 में से। उसके बाद अगला है बी हग वृंद का आशय है। इन 4 में से फिर से आपको वही सेम एक आंसर बताना है। फिर से वही आ गया, देखो उपसर्ग। देखो उपसर्ग और प्रत्यय आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हिंदी में मैं तो सबसे सही बता दे रहा हूँ, उपसर्ग अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, प्रत्यय पढ़ लो। उसके बाद आपका बेटा अलंकार पढ़ लो। उसके बाद छंद पढ़ लो। ठीक है, अलंकार छंद होगा। उसके बाद संधि पढ़ लो, समास पढ़ लो। तो ये ऐसा टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, और ये 101% आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लें जितने भी 8th क्लास के हैं। ठीक है, अब उसके बाद यही उपसर्ग क्या पूछा? अपराजिता शब्द में उपसर्ग पूछा है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के बचपन का नाम था। महात्मा गांधी जी थे, उनका बचपन का नाम क्या था? इन 4 में से आपको एक बताना है। फिर उसके बाद कच्छ पश्चात वंश का प्रथम राजकुमार था। एक वंश से रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 बार आया है कि भैया ये वंश के राजा कौन थे, ये वंश का कब से कब तक चला। तो वंश से रिलेटेड अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, वंश मतलब होता है पीढ़ी। ठीक है, ये आप कर लेना भैया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला क्या पूछा? मुंडा समाज के आराध्य सिंह का अर्थ बताना है। फिर जिसे सुनकर दहलती थी, कभी छाती खालिस्तान की थी। कमल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना। प्रार्थना की पुकार। तो ये आपके थे क्या? रिक्त स्थान। ठीक है, अब जो आ गया है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके? क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर है, जिसमें कि आपका टोटल पूरे 18 नंबर के हैं क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 के। अब जो पहला क्या पूछा है? डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म कब और कहाँ हुआ। फिर उसका धर्मस्थ के 2 पहिए कौन? देखो ये धर्मस्थ वाला ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। फिर यूरोपीय गोरे भारतीयों को काला कूली कहकर क्यों पुकारते? ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना भैया। फिर उसके बाद आता है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना। पुस्तकालय, निरोग, सूर्योदय, इनका आपको संधि विच्छेद करना। उसके बाद आता है निम्नलिखित रसों का स्थायी भाव लिखना। रसों का क्या लिखना? स्थायी भाव। करुण, भयानक, शांत। करुण, भयानक, शांत का लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए और वाक्य में आपको प्रयोग करना। पहाड़ टूट पड़ना, ये बताया पहाड़। पहले पहाड़ टूट पड़ना का अर्थ बताना, क्या मीनिंग होती है। फिर उसके बाद इसका एक वाक्य मतलब एक सेंटेंस भी आपको बना के बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक आपका कौन सा? 4। प्रश्न क्रमांक 4 जो है 15 नंबर का रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा? सलीम अली ने किस घायल पक्षी को उठाया था, उसकी पहचान मुश्किल क्यों थी। भैया सलीम अली का जो चैप्टर है इसको अच्छे से पढ़ लेना, इससे 2 से 3 क्वेश्चन मिले, हर सेट में इसके क्वेश्चन आए हैं सलीम अली के। ठीक है, उसके बाद फिर से वही देखो अलंकार से क्वेश्चन आ गया, जो कि मैंने स्टार्टिंग जब इसकी क्लास स्टार्ट करी थी कि अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। फिर अगला 3rd वाला आएगा अपठित गद्यांश। इसको पढ़ना अच्छे से इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इसमें क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे। पहला पूछा है शीर्षक क्या होता है। उसके बाद आपको सेकंड है मातृभूमि को माता के समान क्यों कहा गया है। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, इन दोनों के आंसर आपको आराम से देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यहाँ से सारे क्वेश्चन अथवा में स्टार्ट हो रहे हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पूछे हैं, तो इसका पहला क्वेश्चन पूछा बाढ़ पीड़ितों को क्या क्या आवश्यकताएं होती है और इन्हें किस तरह सहयोग दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन तो आपका बेसिक यार, बाढ़ वाला तो। ठीक है, अब इसके अथवा में क्या क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। फिर इसके बाद आ रहा है अथवा में महारानी अहिल्याबाई को लोक माता के रूप में
क्यों याद किया जाता है, ये अथवा में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है, अथवा में धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए, दोनों में से एक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सूत्र नीति की प्रमुख सावधानी को लिखी, अथवा गांधी जी के सत्याग्रह की क्या व्याख्या थी, ये लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 फिर से देखो आपका, प्रधान अध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। 8th क्लास के लिए याद रखना है, एक तो आपको स्थानांतरण वाला अच्छे से पढ़ के चले आओ और एक अवकाश वाला, दोनों में से आना ही आना। तीनों सैंपल पेपर में इन दोनों में से एक तो आई हुई है, याद रखना है, ठीक है। इसके अथवा में क्या पूछा है, अपने पिताजी को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देते हुए एक पत्र लिखना है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर आपका 9th। क्वेश्चन नंबर 9th क्या, वही शाम गद्यांश दिए हैं, इनको आपका संदर्भ, ये 3 चीज लिखना पड़ेगी इसमें, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, ठीक है। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, तो या तो ये वाला ऊपर वाला करो या तो ये नीचे वाला करो, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक आपका कौन सा, 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 जो है ये आपका आएगा पद्यांश, किसका आएगा, पद्यांश रहेंगे। इसमें भी वही सेम रहेगा, आपका क्या करना पड़ेगा, संदर्भ, संदर्भ क्या होता है, प्रसंग बताना है और व्याख्या बताना है, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो इसके अथवा में क्या पूछा है, देखो या तो ये वाला करो या तो ये वाला करो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भैया याचक और दाता, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। याचक और दाता का इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना और इसका सारांश जो है तीनों सैम्पल पेपर में आया हुआ है, भले अथवा वाला चेंज हो रहा है पर याचक और दाता वाला आया हुआ है, तो इसको अच्छे से आपको सारांश से लिखना है, मतलब समरी कि इस चैप्टर में क्या है, किसके ऊपर है, ये बताना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो देखो निबंध में मैं अभी देखा है सैम्पल पेपर 2nd और 3rd दोनों में एक निबंध कॉमन होगा, कौन सा, विज्ञान के चमत्कार। तो विज्ञान के चमत्कार का जो निबंध है वो आपका कॉमन हो चुका है सैम्पल पेपर 2 और 3 में, ठीक है। तो ये इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से मैंने आपको कक्षा 8वीं के हिंदी के सैम्पल पेपर तीनों मैंने बता दिए। आज के क्लास में 3rd वाला था, जिससे पहले मैंने 2 और 1 का भी अपलोड कर दिया। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। धन्यवाद।